हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर के थ्योरम्स प्रूव करेंगे। इस चैप्टर में दो थ्योरम्स ऐसे हैं जो एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं या पहले पूछे हैं। तो चलिए हम थ्योरम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab greater than or equal to 0। तो ये थ्योरम है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और इसमें वेरिएबल कौन से है, x एंड y। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन्स का इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है, ये हमें प्रूव करना है। और वो दो लाइन्स ओरिजिन से पास होते हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। और लास्ट में एक कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हम दो केस कंसीडर करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, तो चलिए देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट हम लेंगे b इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर b है, तो ये b हम 0 कंसीडर करेंगे। तो लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स इज, तो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में हमें b की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, b इज इक्वल टू 0। तो ये b की वैल्यू जो 0 है वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलो क्या होगा, तो b की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 होगा, और 0 ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या रहेगा, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इनमें से हम x कॉमन निकालेंगे। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, ax प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 2hy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x और ये ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये हमने सॉल्व किया और हमें क्या मिला, दो इक्वेशंस मिले। ये दो इक्वेशंस का मतलब है ये दो लाइन्स है और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं, ये हमें देखना है। तो x इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है y एक्सिस का, तो y एक्सिस हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो ये इक्वेशन, ये जो लाइन है ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। और ये जो है लाइन ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, इसमें देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है और सेकेंड टर्म में वेरिएबल y है। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, और जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है वो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन की लाइन ओरिजिन से पास होती है। इसका मतलब x प्लस 2hy इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन की लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना था, ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करना था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर मतलब दो लाइन्स हैं और वो ओरिजिन से पास हो रही है। देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स पास थ्रू दी ओरिजिन। ये दो लाइन्स हैं, ये ओरिजिन से पास हो रही है। अब हम केस नंबर सेकेंड देखते हैं। केस नंबर सेकेंड में हम लेते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो मतलब 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या है हमारे पास, तो वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पर b की टर्म प्रेजेंट होगी। अब क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, इसको b से डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड करेंगे। अब b से क्यों डिवाइड करना है ये भी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय b। तो b से डिवाइड करेंगे, तो चलो डिवाइड करते हैं। देयरफॉर ax² डिवाइडेड बाय b प्लस 2hxy डिवाइडेड बाय b प्लस by² डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 0/b होगा 0। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी ax² अपॉन b प्लस, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं 2hx अपॉन b इंटू वाई प्लस यहाँ पर b भी कैंसिल होगा तो रहेगा y² इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार फिर से हम अरेंज करके लिखते हैं। देयरफॉर y² प्लस 2hx अपॉन b इंटू वाई प्लस ये टर्म एज इट इज ये x² अपॉन b इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, तो ये प्लस y² आगे लिखा और ये प्लस ax² अपॉन b लास्ट में लिखा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है हमें। तो यहाँ पर एक्चुअली ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें सॉल्व करना है। तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए उस मेथड में। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है x, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वेरिएबल चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x को थोड़ी देर के लिए हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा फिर y। तो यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कंसीडर करेंगे कि वेरिएबल क्या है, y है। तो यहाँ पर देखो ये ax² मतलब a की वैल्यू क्या है 1 प्लस ये bx, तो यहाँ पर x की जगह वेरिएबल क्या है y प्लस c मतलब क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर x को हमने कंसीडर किया है कांस्टेंट, तो यहाँ पर y नहीं है, वेरिएबल हमारा y है, तो y नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था, तो उसके लिए चाहिए था y² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था। तो यहाँ पर देखो y² का कोएफिशिएंट क्या है b, इसलिए ये b हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड किया। b से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर b कैंसिल हो गया, तो y² का कोएफिशिएंट हो गया 1। तो y² का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आगे की स्टेप क्या है, तो वहाँ पर हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे थर्ड टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पर वेरिएबल y है, तो y का कोएफिशिएंट लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 2hx अपॉन b ब्रैकेट स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 2 और 2 कैंसिल करने के बाद क्या रहेगा hx अपॉन b, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा h² x² अपॉन b²। अब ये जो थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट की है, ये थर्ड टर्म हम इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है y² प्लस ये 2hxy अपॉन b प्लस ax² अपॉन b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर ये थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कैसे करना है, देखो y² प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म 2hx अपॉन b इंटू वाई प्लस, अब थर्ड टर्म लिखना है। तो थर्ड टर्म जो हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ पर पहले ऐड करनी है। तो हमारी थर्ड टर्म क्या है, h² x² अपॉन b², ये प्लस किया, उसके बाद माइनस भी करनी है तुरंत, माइनस h² x² अपॉन b², और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज प्लस ये x² अपॉन b इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया है, ये इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर लिखा है। देखो प्लस y² प्लस 2hxy अपॉन b यहाँ पर है, और ये प्लस ax² अपॉन b यहाँ पर है।
तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन ऐड करके तुरंत क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और ये फर्स्ट 3 टर्म्स है इसको हम करेंगे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो है वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वाई। और ये थर्ड टर्म है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो वो होगा एच एक्स अपॉन बी, और ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। क्या किया हमने, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, और ये जो थर्ड टर्म है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लिया एच एक्स अपॉन बी। लेकिन बीच में साइन क्या आएगा, तो यहाँ पर जो मिडल टर्म है 2hx अपॉन बी इंटू वाई, इसका साइन आएगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस। तो y प्लस एच एक्स अपॉन बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। अगर इसका स्क्वायर करना है तो हमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना होगा, इज इक्वल टू, ये टर्म लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में जाके क्या होगी, प्लस। तो ये होगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये माइनस होगा माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे, कुछ भी किया तो आंसर सेम ही आएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा b इंटू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी। ऐसा लिखा तो चलेगा, नहीं तो बी क्यूब भी चलेगा। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी एक्स स्क्वायर है, तो बी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ एच स्क्वायर माइनस यहाँ पर रहेगा ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा देयरफॉर y प्लस एच एक्स अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या रहेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, LHS का स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y प्लस एच एक्स अपॉन बी रहेगा इज इक्वल टू, और RHS का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा प्लस और माइनस, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, एच स्क्वायर माइनस ए बी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी। अब यहाँ पर देखो ये एच एक्स अपॉन बी प्लस है, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एच एक्स अपॉन बी प्लस माइनस एक्स इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की, लेकिन इसके लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पर सेम है तो सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। और यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में x है और सेकेंड टर्म में भी x है, तो x कॉमन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स। एक्स कॉमन निकला है तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब ये जो इक्वेशन आया है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं ये देखना है, और अगर है तो ओरिजिन से पास होता है कि नहीं ये भी देखना है। तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस है, y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस सेपरेट करेंगे तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। हम सेपरेट करते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस लेना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो ये दो इक्वेशंस है और ये दो इक्वेशंस है
स्ट्रेट लाइन की, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशंस हमें मिल गए, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। अब ये इक्वेशन और ये दूसरा भी इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है या नहीं, ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल y है और सेकेंड टर्म में वेरिएबल x है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। और जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है उसकी लाइन ओरिजिन से पास होती है, इसका मतलब ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है। ये भी इक्वेशन यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन की लाइन ओरिजिन से पास होगी। देयरफॉर यहाँ पर हमने लिखा है वी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती हैं। देयरफॉर इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ h² - ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर h² - ab है, ये रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर यहाँ पर h² - ab की वैल्यू 0 है तो भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन h² - ab की वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, तो हमें लाइन भी क्या मिलेगी, इमेजिनरी लाइन मिलेगी, मतलब उसका स्लोप इमेजिनरी होगा। तो हमें स्लोप इमेजिनरी नहीं चाहिए, हमें रियल नंबर चाहिए, रियल लाइन चाहिए। तो h² - ab की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, 0 या फिर पॉजिटिव। तो h² - ab क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या फिर इज इक्वल टू 0 मतलब 0 भी चलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है h² - ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम डिटेल में आगे हम देखते हैं, लेकिन अगर ये थ्योरम एग्जाम में पूछा गया आपको तो आपको यहाँ तक ही लिखना है। आगे जो हम लिखने वाले हैं वो लिखा तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ तक लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।